चुनाव चल रहा है। ये त्रिवार्षिक चुनाव होता है और बड़े ही प्रेम प्यार से ये हमारा जो आपसी भाईचारे से चुनाव चल रहा है। ये हमारे इसमें दो गुट हैं, हम रमेश जी के गुट से हैं और इस जिनका चुनाव चिन्ह है उगता सूरज। जो 3 साल में चुनाव होते हैं ये अलग अलग मुद्दों पे होते हैं, जैसे हमारा समाज में भाईचारा बना रहे और जो हमारी अखिल भारतीय ब्रह्मभट्ट सभा की धर्मशाला बनी है उसका मैनेजमेंट के लिए चुनाव होते हैं। और हम पिछली बार भी बड़े आपसी प्रेम प्यार से चुनाव हुए थे और 3 साल सभा ने बड़े अच्छी तरह से काम किया, सभी ने मिलजुल के काम किया, अच्छा काम किया। और अब की बार फिर ऐसे ही प्रेम प्यार से चुनाव हो रहे हैं। जो भी कार्यकारिणी बनेगी सारा समाज उसका समर्थन करता है और प्रेम प्यार से कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा होता है और समाज का विकास बड़े अच्छे तरीके से होता है। और अब की बार जैसा लग रहा है कि अब की बार नई सभा को मौका मिलेगा और आदरणीय रमेश जी मेरे ख्याल से बिल्कुल बड़े अच्छे मतों से प्रधान बनने जा रहे हैं और उनका पूरा का पूरा पैनल बड़े अच्छे मतों से जीत रहा है। और हम शुभकामनाएं देते हैं, एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं रमेश जी को और धन्यवाद करते हैं मेरे पूरे समाज ब्रह्मभट्ट समाज को जो बड़े ही प्रेम प्यार से आपस में भाईचारे के साथ वोटिंग कर रहा है, आपसी सहयोग कर रहा है। धन्यवाद। एक पैनल में हमारे पैनल में 5 पहला प्रधान जी है, फिर उप प्रधान, फिर महासचिव, फिर सह सचिव, खजांची और उसके बाद हमारे 4 सदस्य हैं मेंबरशिप के लिए, कार्यकारिणी सदस्य के लिए। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट हमारा कल 8 बजे से शुरू है, 8 बजे से मतगणना शुरू है जो लगभग हमें ये सोच है कि 12-1 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। रिजल्ट कब आएगा? कल। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम संजीव भारद्वाज है और मैं कोषाध्यक्ष पद पर, चुनाव चिन्ह है मेरा उगता सूरज और रमेश जी के पैनल से हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ हमारी कवरेज पूरी कर रहे हो। आज 2022 में भी ऐसे ही चुनाव हुआ था, उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद अब दोबारा से ये भाईचारे का चुनाव हो रहा है जो सर्वसम्मति का ही चुनाव है। अपनी समाज को इकट्ठा करने के लिए ऐसा हो रहा है, समाज के एकजुट करने के लिए। और जो ये हमारी अखिल भारतीय ब्रह्मभट्ट सभा है, सभा की ये धर्मशाला है, इसको भी आगे बढ़ावा देना है और इसमें बहुत ही हमने कार्य कराए हैं अपने समय में और आगे भी कराएंगे। और बरादरी के साथ इकट्ठे मिलके और नौजवानों के लिए शिक्षा का उत्थान करेंगे। कोई गरीब है, गरीब के लिए भी उनके बच्चों को आपस में शादी करना, ज्यादा से ज्यादा मेल मिलाप करना बरादरी के अंदर, यही हमारी कार्यशैली रहेगी। और ये अखिल भारतीय इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, सभी हिमाचल, सभी जगह के लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी का साथ हमारे साथ है, मेल से मेल मिला के ही काम करना है। पहले भी आप प्रधान थे, तो जब आप दोबारा प्रधान बने तो क्या आप कार्यक्रम से कार्य करना चाहते हैं? पहले तो जो हमारी बरादरी के लोग हैं जो वो चाहते हैं कि एक ऐसी ही धर्मशाला हरिद्वार में बनाई जाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और लोगों के साथ सहयोग से ही लोगों ने इतना भी कहा है कि अगर हरिद्वार में धर्मशाला बनती है तो बहुत से लोगों ने वहां दान के लिए हमें बढ़ावा दिया है। ब्राह्मण धर्मशाला का आज चुनाव है और ये हर 3 साल की टर्म के बाद होता है और अब इसकी टर्म खत्म हो गई तो नई कार्यकारिणी का इलेक्शन है और इसका 2 हमारा चरणों में चुनाव हुआ है। कल भी वोटिंग थी, इसकी आज भी वोटिंग है। क्योंकि अखिल भारतीय है तो इसमें उत्तराखंड है, हिमाचल है, हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है, बहुत सारी स्टेटों के यहाँ वोटर्स और 1030 के करीब वोटर हैं। जो आज बाहर के वोटर थे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, वो सारे आज पहुंचे हैं। लोकल जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट थे वो कल आए थे और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। भाईचारे का बड़ा परिचय जो है भट्ट ब्राह्मण समाज ने दिया है। सभी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, भाई हैं और बड़ी जो है बड़े प्यार से वोटिंग जो आज हुई है। हमारी 11 लोग होते हैं इसके अंदर और 2 पैनल है, 2 जो चुनाव लड़ रहे हैं। एक हमारा है जिसमें खुद मैं जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहा हूँ और हमारा चुनाव जीप है। और दूसरे हमारा रमेश जी है, उसका चुनाव निशान उगता सूरज है और उनके भी 11 आदमियों का पैनल है। 5 इसमें पदाधिकारी हैं और 6 आदमियों के जो है
मेंबरशिप इसमें ली गई है। प्रधान को कितने को- पर हमारे शीतल शर्मा जो है वो पिछली बार भी प्रधान थे और बड़े अच्छे कार्य उन्होंने कराए हैं, वो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। रिजल्ट कब तक आ सकता है? और रिजल्ट इसका कल जो है, जो कल सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और लगभग 12 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, कौन जो है चुन के आया और कौन जो है पीछे रह गया।